अनुभव करने के बाद ये पता चला कि लोगों ने मानवता का रास्ता छोड़ दिया। मनुष्य बनने की जन्म से ही एक शिक्षा दी जाती थी। वो शिक्षा अपने देश में समाप्त हो गई। वो बचपन में बच्चों को मानवता की शिक्षा के संस्कार डाल दिए जाए तो बड़े होने पर बच्चों को कोई बदल नहीं सकता, कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। अपनी संस्कृति, अपने विचार, अपनी मानवता, न उसकी सेवा, न उसका आदर सत्कार, न उसकी मदनता ये संस्कार बच्चों में हो जाए, वो डाल दिए जाए शिक्षा द्वारा, तो फिर कोई बदल नहीं पाएगा। लोग ये सोच रहे थे कि हमारे बच्चे संस्कार सुबह करने से अपना घर होता है, अपनी जाति भी बर्बाद हो जाए और अपना मजहब और धर्म भी बर्बाद हो जाए। और जो राज होगा शंका से सुबह से राज भी बर्बाद हो जाता है। फकीर और महात्मा कोई भी ऐसी बात नहीं करते, कोई ऐसा काम नहीं करते जो किसी का नुकसान या हानि हो जाए। वो वही काम करते जो सबके फायदे लाभ हो। ऐसा मत समझो कि जय गुरुदेव नाम किसी आदमी का है, मेरा नाम तो है नहीं और आपका भी नाम नहीं, तो शंका क्यों की है? इसलिए उस मालिक का नाम है, ये किसी आदमी इंसान का नाम है। नाम कोई भी हो, किसी भी मजहब और धर्म में कोई नाम, जो नाम सिद्ध किया जाएगा वही लोगों को फायदा करेगा, लाभ करेगा। उनकी रूहों पर और जीवात्माओं पर कोई नाम लाभदायक होगा। जो सिद्ध नहीं किया जाए कोई नाम और लोगों को जीवात्मा को लाभ नहीं पहुंचाएगा। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में जो भी नाम थे अपने समय पर सच्चे वो सही थे, लेकिन अब कलयुग है, वो आपको फायदा नहीं करेगा। आप कहोगे नहीं वही फायदा नहीं, अब कलयुग है। वो सतयुग का समय त्रेता व द्वापर का अलग था। अब कलयुग का जो नाम होगा वो सबको लाभ करेगा, फायदा करेगा। तो आप लोग कुछ समझते तो इसलिए आप बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? हिंदू बोले परमात्मा का, और मुसलमान बोले खुदा का, और ईसाई बोले गाज का, और जितने भी सिख हैं और सब बोले गुरु का। इसमें तुम्हारा नुकसान क्या है? अरे आप लोग इतने भूल गए हो, ये सूरज दिखाई देता है, ये सबका है। इस देश में नाम अलग है, दूसरे देश में जाए सूरज का नाम अलग, तीसरे देश में अलग है। सूरज तो एक ही है,
सब लोग पानी पीते हो, चाहे नदी का हो या कुएं का हो, तो पानी तो वाटर तो वो एक ही है कि प्यास उस मुल्क में किसी को नहीं लगती। आपको प्यास लगती है, उसको नहीं लगती। जब प्यास लगेगी तो क्या चाहिए? पानी, वाटर चाहिए। इसलिए कुदरत ने जितने भी चीजें इंसान आदमियों के लिए जो बनाई है उस सब के लिए सब आप उससे तिमरका विवाह को पैदा करते हो। जब आप उससे हुज्जत करते हो, लड़ाई झगड़ा करते हो, इसके माने कि बुद्धि आपकी अपने बस में नहीं, अकल आपकी ठीक नहीं है, इसलिए लड़ाई झगड़ा करते हो। अरे भाई किसी का तो सोचो, तो इसमें नुकसान क्या? हमको या आपके ऊपर मुझे लाते, किसी पर नहीं लाते, हमारा काम ही मुझे तुम जो समझो वैसे समझाते। और ये देखो आप बच्चे ये देश तो आपका है नहीं, ये जो सब देख रहे हो, जहाँ रह रहे हो प्रदेश है, आप यहाँ के नहीं हो, यहाँ कुछ भी आपका नहीं। आप कहते हो मेरा ये इतना बड़ा मकान मेरा, ये जमीन मेरी है, और ये मेरा सम्मान, ये राजपाट मेरा, ये बच्चे मेरे, मैं आपको वोट करा दूंगा, ये आपको कुछ नहीं किसी का, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे बादशाह हो, रैयत हो, किसी का यहाँ कुछ नहीं। तुम यहाँ रहे नहीं, इसलिए कहा के हो उसको जरा सा सुनो। तुम किस देश के रहने वाले हो? इसलिए देश नहीं, प्रदेश है, पराया मुल्क है, ये पराया देश आपका नहीं है। अब आप मतलब भूल गए और भरम गए, बुद्धि खराब हो गई तो कोई क्या करेगा? जब बुद्धि खराब हो जाए, भरम जाओ, जंगल में फंस जाओ, अंधेरे में उसमें तो वो कैसे कौन निकालेगा? अब कोई निकालना जाने उसको निकालेगा तो आप भरम गए। अपने देश का रास्ता घर कहा भूल गए हो, और यहाँ प्रदेश में तो मेरा है कि मेरा। आज जरा सा बहुत ध्यान से सब लोग सुनेंगे। पहले बच्चियों में प्रार्थना बोलूंगा, आप भी साथ साथ बोलना। पहले मैं बोलूंगा, उसके बाद आप। सतगुरु सतनाम तुम्हें कोला को प्रणाम। सतगुरु सतनाम तुम्हें कोला को प्रणाम। कोटिन सूरज चांद सितारे, कोटिन सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करे उजारे, रोम रोम में करे उजारे। सतपुरुष करता तुम्हें खोला को प्रणाम। अरे वो सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करे उजारे,
करता तुमको हो करना करे हो सूरज चांद सितारे करे हो सूरज चांद सितारे रोम में करे उजाले रोम में करे उजाले अगम पुरुष करता तुमको हो करना नील नील शशि मान उतारे नील नील शशि मान उतारे रोम रोम में करे उजाले रोम रोम में करे उजाले अनामी पुरुष करता तुमको हो करना अनामी पुरुष करता तुमको हो करना तुमको हो करना बच्चे और बच्चियों ऐसा पवित्र पाक तुम्हारा देश जहाँ न कभी दिन होती है न कभी रात न ये सूरज वहां है न चांद है न तारे जिसके एक एक रोम में अरबों अरबों सूरज लगे होंगे उससे भी ज्यादा तो उसके जिस्म शरीर में कितने रोम होंगे ये आप कभी नहीं गिन सकते हो और रोम का समुद्र कहते नहीं बनता सागर कहते नहीं बनता है कितना बड़ा ये भी पैमाइश नहीं हो सकती ऐसा तुम्हारा देश और तुम्हारा मालिक तुम्हारा उपलोग उसको छोड़कर प्रदेश में किसी काम के लिए आए थे वो तो आपसे काम नहीं हुआ वापस गए आपसे तो कहा था कि तुम जाओ और फिर वापस हो जाना तो यही के लिए रह गए ये तुम्हारा तो कुछ है नहीं ये तो प्रदेश है इसको मृत्यु लोग कहते हैं यहाँ तुमको नहीं मालूम ये अमोलक मनुष्य शरीर ये जिसमें है बेस कीमती है ये दोबारा बार बार नहीं मिलता एक बार मालिक ने आप पर मेहरबानी और दया की है और ये आपको बेस कीमती अमोलक ये मनुष्य मंदिर जिस वाली मैजिक आपको दे दी और उसने कहा कि देखो ये तुम्हारे दो काम है एक अच्छा काम है बुरा काम यानी बद काम और नेक काम तुम चाहे बद काम करो चाहे नेक चाहे अच्छा काम करो चाहे बुरा चाहे पाप करो चाहे पुण्य करो मेरी तरफ से कोई भी रोक टोक नहीं है
न मैं किसी को आदेश देता हूँ न मना करता हूँ। तुम जो भी कुछ करोगे वो सब अपना अपने कर्म का सब के सब फल होगे। सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी और दायित्व है कि सबको अपना अपना भोगना पड़ेगा। उसने तो आपको ये अधिकार हक आपको दे दिया, अपने हाथ में कुछ नहीं रखा। और जो तुम्हारा दिल चाहे, तबीयत चाहे, तुम्हारी इच्छा चाहे, तुम्हारी तमन्ना चाहे, वो कोई अच्छा काम करो, दूसरा किसी को मारो या गाली दो या झूठ बोलो या बेईमानी करो या दगाबाजी करो या सूरज सीना चोरी करो या कत्ल कर दो या मतलब आगे डकैती करो, जो आप चाहो, या आप शराबत करो या मतलब ये है कि दया करो, आप रहम करो और सबसे काम आओ, मतलब ये है कि तुम मतलब ये किसी को दवा दे दो, किसी को तुम्हारी इच्छा की बात बस सही निकला उसकी तरफ से कुछ आज के शाम को खुदा ने भगवान ने तो ये कहा कि हम तुमको दोनों पूरे अधिकार देख लो या नकार देख लो कोई मोबाइल अच्छे बुरे काम करें। तो इसी सभी यानी इंसान और आदमियों को उसने इस जमीन पर सब हक दे दिया और ये कहा देखो ये मकान मेरा है, मैं तुमको इसको किराए पर भाड़े पर देता हूँ और ये बेशकीमती अमूलक है। सारे संसार का धन दौलत रख दो और इस तरह से कहो कि तुम खड़े हो जाओ, हम तुम पर चढ़ा देंगे, तो कोई भी नहीं खड़ा कर सकता। YouTube खोल के ऐसा अमूलक है, इसकी कीमत कोई नहीं दे सकता, न इसकी कीमत क्या है और थोड़े दिन के लिए आपको दिया जाए। और ये कहा है सब लोगों से, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई छोटा बड़ा जो भी इंसान मनुष्य हो, तो देखो तुम अपनी रूह को अपनी जीवात्मा को इस जिस्मानी मस्जिद में मनुष्य मंदिर में जला दो और वापस वाले कुछ प्रभु के पास जहाँ से आए उसको वापस पहुंचा। तो रूहों का यानी जीवात्माओं का ये मतलब ये घर थोड़ी है, इसकी जमीन तो ऊपर है। इन लोगों का जीवात्माओं का वतन अच्छा देख तो ऊपर है, वहाँ जब जमीनी ऊपर है और नीचे आसमान है, लेकिन ये जो जिस्म है शरीर, इसकी जमीन ये जिस्म और शरीर कीजिए इसका आसमान ऊपर है, लेकिन लोग आसमान ऊपर नहीं है, लोगों की जमीन ऊपर है और जीवात्माओं की जमीन ऊपर है। और कितनी सुंदर और खूबसूरत है, उसको कौन जवान से मुख से कौन वर्णन कर सकता है। तो उसने कहा देखो नरनारी बच्चे बच्चियों, तुम मेरे इस मकान में मैं शुद्ध पाक तुमको देता हूँ साफ, इसको गंदा करने नहीं दिया है। अब इसको गंदा मत करना, अब इसमें बैठ के जल्दी से जला लो और जला करके जल्दी से वापस करो। तो उन्होंने ये तो नहीं कहा कि खेती मत करना, दुकान मत करना, दफ्तर करना, खेती करो, दुकान का काम, दफ्तर का काम करो, जो भी मेहनत करके ले आओ रुपया पैसा, उससे जितने सामान है, अनाज है, सब्जी है, फल है, कपड़े है, वो है, सोना है, चांदी है, हीरा है, ये मकान बनाओ, झोपड़ी बनाओ, तो ये सब ला करके तुम रखो और इसलिए इबादत करो, रक्षा करो। ये सब सामान इसका, कपड़े भी, अनाज भी, सब्जी भी, फल भी, दूध भी, घी भी और दवा भी, ये मकान भी और झोपड़ी भी, ये सब इसका। समझ लो आप अच्छी तरह से, तो आप अच्छी तरह से अपने इसकी हिफाजत और रक्षा करो और इसको ऐसा रखो कि रोग न हो। लेकिन ये जितना भी सामान है, ये जो कुछ भी देख लो आपने जो बनाया, तैयार किया, सोना चांदी है, ये सब कुछ मतलब ही है इसका। लेकिन इसमें जो रूह और जीवात्मा बैठी है, उसमें से कुछ भी जर्रे भर एक कण मात्र भी किसी का कुछ नहीं है, इसमें से उसके लिए कुछ नहीं। तो ये बताओ तुम तो ये काम करते हैं, क्या करते हैं? काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, समझ गए? ये तरह तरह की जिस्मानी और तुम्हारी मतलब ये तमन्नाएं, ख्वाहिशें, जल और जमीन की, इन सब चीजों की, तो इसी में तुम लगे रह गए। तुमने मतलब यह कि अपनी रूह को और जीवात्मा को काट गया, तब तक तुम्हारा वक्त और समय पूरा हो गया। मकान मालिक उसके मकान मालिक वाला है, और जिसकी ये रूह है, जिसकी जीवात्मा वो है, वो जिसका ये मकान उसकी रूह नहीं है, उसकी
उसकी जीवात्मा नहीं है, तो मतलब ये उसने कहा अच्छा इसको बंद कर दो, तो उसने मकान दे करके बंद कर दिया। मैं इतना ही काम किया। जब समय पूरा हो गया तो उसने वारंट काट दिया कि ये देखो ये फरिश्ते सिपाही यानी जमदूत के ले जाओ, ये लल्लू सिंह का, करम सिंह का और दीनानाथ का और मोहम्मद नूर का और बेगम आपका का, ये तुम जाओ, समय पूरा हो गया और कौन अभी मकान खाली करा। तो सिपाही फरिश्ते लौट पड़े। वो चाहे तुम आप इंग्लैंड में हो, अमेरिका में हो, कहीं हो, कहीं किसी जगह भी हो, उससे कोई मतलब नहीं। वो यही से आवाज देंगे, मतलब है लल्लू सिंह, ए श्यामती, तेरा समय पूरा हो गया, मालिक ने हुक्म कर दिया, तो जल्दी से तैयार हो जा। तो जैसे कि एटम बम रखा, ऐसे जोर से उसकी आवाज लगेगी, तुम अगर खड़े होकर बात करते हो फट उलट जाओगे और जमीन पर गिर जाओगे। जितने भी लोग खड़े हो गए अभी क्या होगा, तो बिल्कुल ठीक था, अभी तो कोई बात नहीं थी, कोई बीमार नहीं था, और एकदम से बच्चे जमीन पर गिरा, आंखें उलट गई, कान बहरे हो गए, बुद्धि पागल हो गई, जबान बंद हो गए। हम लोग कहा अरे भाई उठो कुछ नहीं, देखो ये हुक्म हो गया, मालिक का मकान खाली कर। उसको कुछ नहीं, मन को, बुद्धि को, चित्त को, प्राणों को, जीवात्मा को, रूह को ये जिसमें शरीर से निकाल करके बाहर। और ये बताओ कि शरीर तो ये पड़ा और जितना आपने जमा किया था वो सब ये पड़ा है, जैसा पड़ा ये पड़ा, ये सब जिसने इकट्ठा किया वो तो ये पड़ा। तो ये बताओ आप कि ये इसके काम नहीं आएगा, ये इसके काम नहीं आएगा। अब इतना नहीं समझते हो तो तुमने जीवात्मा रूह के लिए क्या किया, उसके लिए क्या कमाई की, क्या जमा किया जो रूह की हिफाजत हो, जीवात्मा की रक्षा हो, उसके लिए कौन सा धन कमाया, उसके लिए कुछ नहीं। तो जो तुमने यानी अच्छा बुरा बद नेक काम दिया वो सब उसके यहाँ लिखे हुए, तुम्हारा हिसाब करेगा, उसमें 1 मिनट भी नहीं लगेगा हिसाब, वो कर देगा। वो पूछेगा कि तुमको कोई फकीर महात्मा वो अवतारी शक्ति या तुमको कोई पीर पैगम्बर नहीं मिले जिन्होंने ये नहीं बताया कि बड़ा काम है, ये अच्छा काम, इसको मत करना, इसको करना, तो बताइए आप क्या जवाब दोगे? तो पूछा जाएगा मोहम्मद साहब से, ये बताइए आप जमीन पर गए थे तो ये आपने बता दें कि अच्छा बुरा ही है, तो कहेंगे कि मैंने तो इनसे कहा था कि ये बदकाम है, इसको मत करना, ये नेक काम है, इसको करना, जिन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। वो आराम से पूछा जाएगा कि जमीन पर आप गए थे तो तुमने बताया नहीं कि पाप पुण्य, तो मतलब ये हमने तो बताया था कि ये पाप है, ये पुण्य है, इस पाप को, बुरे काम को मत करना, ऐसे काम को करना, तो ये माने नहीं, तो मैं क्या करूं उसके लिए? बात हुक्म सुना देगा, वो मजिस्ट्रेट है, जज है, और हुक्म सुनाया और सीधा आपको इसमें से निकाल के और कारागार में बंद कर दिया। वो जिसमें नहीं मनुष्य शरीर नहीं, वो मतलब जानवर है, पशु है, पंछी है, नहीं सीधा दोजख को भेजा करना। तो बताओ तुमने क्या बचत की, अपनी जीवात्मा के लिए, रूह के लिए क्या बचा? ये तो जा रही है ये जिसमें मनुष्य शरीर को बच्चों बार बार नहीं मिलता, आपकी बात को भर दे दिया, ये दोबारा नहीं, ये तुम समझ लो। ये जो तकलीफें आ रही है, ये बीमारी आ गई, ये झगड़ा आ गया, ये धोखा आ गया, बेईमानी आ गई, चोरी आ गई, ये कत्ल करने लगे, ये लूटने लगे, डकैती डालने लगे, ये बेईमानी और दगेबाजी करने के सरेआम बाजार में लिए जा रहे हो और कोई पूछने वाला नहीं, दुकान लूट रहे हो, कारखाना लूट रहे हो, ये लूट रहे हो, दफ्तरों को तोड़ रहे हो, उसको आगे लिए क्या होगा, क्या करो, क्या मिला आपको? ये बताओ, ये तुम्हारा कोई है? झूठी बात है, ये तुम्हारी अध्ययन और मतलब ये तुम भ्रम हो कि मेरा तेरा कोई नहीं, मैं बच्चा है, बच्ची। जब ऐसा हुआ था तो कोई बच्चा बच्ची सुना थी, जान पहचान तुम ना बोलो करेगा, लेकिन कोई मतलब क्या है, कोई बात सुना, ये कुछ कोई तैर के आया बताए इनको, तो नंगा आया था, कुछ नहीं रो रहा है,
निकला था, बहुत दर्द, बहुत पीड़ा, उसमें चिल्ला रहा था और उसको बहुत सुने न वो सुन सकता है, न देख सकता, न बोल सकता, न समझ सकता, तो पीड़ा में रोना। कुछ बाल बच्चे ले गया है, कुछ मकान लेकर गया है, यह राजपाट गंगा है। और उसके बाद जब तुम थोड़े थे 5 साल के बाद ये याद चरण लगे तो असली तुम गए भूल। और इसमें ये देख रहा जो बता रहे ये मकान ये याद करा ये मेरा ये ऐसा इसमें फंस गए और उसमें सब में उलझ गए। तो आपने तो कुछ अपने लिए किया ही नहीं। और फिर जब जाने का समय हुआ तो उसने कहा अच्छा, उसने देखना, सुनना, बोलना, समझना सब ये अंग्रेजी को फारसी सब रखवा ली और जोर से मारा धक्का पड़ गया। तुम्हारा यार कुछ तुम मुझे परदेश में अड्डा बना रहे हो, कहते मेरा और तुम पता चलेगा तुमको कहेगा जल्दी और कहेगा चलो जल्दी खाली करो मकान से, जिनका मकान वो अपना मकान खाली करा लिया। वो कहेगा कि हमने तुमको साफ दिया था, पवित्र मकान दिया, तो तुमने हमारे मकान में पूरा कचरा क्यों तुमने भरा? हमारा मकान वैसे ही तुमको देना चाहिए था, तो अपनी जीवात्मा को जगा लेते और वापस घर में पहुंचा तो मेरा मकान मुझे दे। तो इसमें कूड़ा कचरा तुमने भर रखा और जीवात्मा को गंदा कर दिया, तो तुम्हारी ठुकाई बिगड़ नहीं रहेगा। और मैं दे रहा हूं कितनी सख्त सजा देखा, आपको क्या मालूम। अच्छा मेरी बात, मैं ये नहीं कहने आ रहा कि काम छोड़, कोई काम, कोई नौकरी, कोई दफ्तर या कोई दुकान या खेती कुछ नहीं छोड़ो। ये सब काम करो, ये अच्छी तरह से कैसे करो? ईमानदारी मेहनत के साथ। जब खेती करोगे, दुकान दफ्तर का काम करोगे तो फिर क्या होगा कि ईमानदारी तो मेहनत घर में भी चाहिए। अगर घर में ईमानदारी और मेहनत नहीं है तो पति और पत्नी ये 2 मिनट ही रह सकते, लड़ाई हो जाएगी, भाइयों में लड़ाई हो जाएगी, पिता पुत्र में लड़ाई हो जाएगी, और ईमानदारी मेहनत में तो समाजों में लड़ाई, और ईमानदारी मेहनत में लगे वो धर्म में लड़ाई, और ईमानदारी और मेहनत की होगी तो पूरे राज में लड़ाई हो जाएगी। ईमानदारी मेहनत की हर जगह जरूरत। आप खेती कीजिए, दुकान दफ्तर का, सामने वाले बच्चों की सेवा करो, और जो कुछ भी गया वो कपड़े पहनो, खाना खाओ, मकान में रहो, तबादारू करो, और थोड़ा इसका ख्याल रखो, ध्यान कि इसको जरा सा निरोगी रखो, मरीज मत बनाओ, यानी बीमार मत बनाओ, इसको जरा स्वस्थ रहे, क्योंकि ये स्वस्थ रहेगा उसमें जीवात्मा जाग जाएगी, रूह जगेगी। और बीमार रहेगा तो तुम इसी में रोते और परेशान रहोगे और डॉक्टर के यहाँ भागते भूखते रहोगे और ऊपर से लगाते रहोगे, समय बर्बाद करोगे और बीमारी नहीं जाने वाली है। तो थोड़ा सा इसको संयम से रखो और करो रखो, आराम रखो। महाराज जी जब आपके कहे कि तुम फेंक दो तब तुम कहना रखो अपने बात, लेकिन ये समझो कि ये अरब और खरब जो कुछ भी है ये सब सामान किसके लिए? इसमें जीवात्मा के लिए एक जगह यानी एक कण भी उसके लिए नहीं, उसके साथ नहीं जाएगा। ये तो आप सोचना पड़ेगा, आज भी कल सोच लेगा, लेकिन बात कर लोगे तो अच्छा रहेगा। और दूसरी बात यह है कि समय बड़ा बहुत समय खराब आ रहा। तो हम ये चाहते हैं कि आपको संकेत दे दें कि मैं बड़ा समय खराब आ रहा, तो आप लोग कम से कम सब लोग हिंदू मुसलमान छोटे बड़े अमीर गरीब सब बचाव तो करेंगे कि भाई कुछ बचाव के लिए भी सोचा जाए। जब खराब समय आ रहा कोई बता रहा तो हम क्या करें? एक तो यह है कि शुद्ध शाकाहारी हो, जितने अनाज मोटे मई, जितने भी मतलब साग सब्जी या जितने सूखे गीले फल या घी दूध या स्वादार खाओ, लेकिन बच्चे और शाकाहारी सोच लो, शाकाहारी रहो, यानी मतलब यह है शुद्धान। ये इसमें से जब रूह, जब जीवात्मा इसमें से या किसी भी जिसमें से शरीर में शरीर में या जानवरों के मतलब शरीर में से निकाल दी गई और मतलब छोटे छोटे इन कीड़ों के शरीर से निकाल दी, वो शरीर से फिर मुर्दा हो जाता है।
जैसे जीवात्मा अलग नू निकली फिर वो धागे में थी। इतना आप लोग रखेंगे, ये अशुद्ध है, अशुद्ध बुद्धि अशुद्ध उसे तुमको जपने लिए और अपने लिए और खुदा के लिए कुछ सोच नहीं सकते हो। इसलिए कम से कम यही मतलब हटाओ ना सामने से। अकल ठीक हो, बुद्धि ठीक हो और उसमें समझ में आ जाए कैसे कैसा ये काम करो। लेकिन बीड़ी तमाकू मेरा फोटो नहीं आना चाहिए भाई। बिल्कुल ले आए साहब, आप फोटो नहीं आना चाहिए। जय गुरुदेव बोल दो आप तो बस खाली जय गुरुदेव। धन्यवाद। ये चैनल चल रहा है अपना जय गुरुदेव चैनल नंदभाई के नाम। नंदभाई के नाम। आप नंदभाई में रहते हो जी। आपका शुभ नाम क्या है? जवाहर सिंह। जवाहर सिंह। हम बहुत जल्दी नंदभाई आ रहे हैं। बिल्कुल आया, सत्संग में डालता हूँ मैं डेली। अच्छा अच्छा, मेरा नंबर 1 मिनट। इनको तो पी लेने दो, तो मत पीना कभी। लेकिन ऐसा नशा मत करो बच्चों कि तुम्हारी बुद्धि अकल पागल हो जाए और तुम किसी को पहचान नहीं सकते हो। घर में बच्चे बच्चियों को जवाहर सिंह जब पहचान नहीं सकते हो, और मतलब है कि जबान को काबू में, मुंह को काबू में नहीं रख सकते हो, वो जो चाहते बोलते हो, और ऐसा नंदभाई भरत समझ लो हाँ जी। कि जो बुद्धि का था फोन नंबर जो नशा है 87 वो कोई रामायण 98 266 और न कुरान में लिखा हो कि ऐसा नशा करो। 142 और बच्चों को बर्बाद कर दे और बच्चों को बर्बाद। मैं काशीपुर का रहने वाला हूँ, उत्तराखंड से। ठीक है, मेरा नाम जी के उपाध्याय है, वीरेंद्र कुमार उपाध्याय। ठीक है, 60 अभी आपने महंगाई नहीं, धन्यवाद। ना आपने बीमारी से, ना आपने सबने खोला और आम देखा। अभी आपने ये कुछ देखा नहीं। क्या आपने अर्थ की कमी देखी? अभी मुझे अपने को सवाब में आ गया और सब तुम चिल्लाओगे एक तरफ से, सब के सब चिल्लाएंगे। लेकिन तुम लोग जो है अच्छी मतलब की, अपने हित की, अपने कल्याण की, फायदे की कोई भी बात सुनते। तरीके से जब घटना हो जाती है तो तुम्हारी बात को बचाओ नहीं। जय गुरुदेव। आ जाएगी तो आप लोग बच्चे दे जरा अपने सामान को छत पर रख देना, तो उसकी बात को ध्यान से समझना चाहिए। खुलेगा जब देखा जाएगा तो नीचे सामान रखा, बच्चे भी सो रहे और जानवर भी नीचे पकड़े हुए, बस विभाग की दवाई पंखा भी घुस गई और सामान भी बच्चों में डूब गया। और जो बच्चा लेकर तुम अपनी जान लेकर मगे बच्चे छोड़ दिए तो बच्चे डूब गए। और जानवर बने थे उस सेक्टर से कूदे थे, वो भी मतलब रह गए, वो भी मर गए। तो तुमको बात याद आती है कि भाई एक तो गए थे हमने गलती नहीं, तो उस तरह इसी तरह से आपको जय गुरुदेव भैया। ये मतलब है कि धरती की बात नहीं है कि इसके लिए जो आपने कर्म किया है कोई अच्छा काम किया है। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि भाई मतलब ये आप उसके लिए बचाव करो। तो आप इसकी बच्चे को क्या ये कोई मतलब ये सुनते और समझते नहीं है। वकील बात चले जाते हैं, फिर बात से ध्यान बन जाते हैं। जल्दी एक देवी है, आप उसको देवी को देता हो, लेकिन वो 2 आंखों से सब मुसलमान को दिखाई दे कि नहीं, लोग किसी को दिखाई दे, लेकिन बाहर के लोगों को जब तुम्हारे अंदर की वो रूह की आंख खुल जाएगी, वो जीवात्मा की आंख खुल जाएगी, तो चटनी वो देवता आपको और वो एक मकान लेकर के साथ अब 2-3 दिन ज्यादा हो गए और बराबर लोगों को समझा रहे 4 साल से मकान है पूरे भारत मुसलमान उन्हें का चिट्ठी हुई है और वो उनको बनवा
जिस मुल्क में जाएगी और दौरा करेगी पूरे मुल्क पूरे देश का और वहाँ के दर्शकों को और ये नोट करने वाली चीजें मैं तो पढ़े लोगों को नोट करा रहा हूँ, लोगों को नोट नहीं कराता हूँ। तो मतलब एक हाथ कर देगी तो वहाँ की जनता चलाएगी भाई ऐसा होता है। और जितने शेख साहूकार है जब धनराज करेगी वो भी कहेंगे भाई रुपये में रख गया जो वहाँ का नाम होगा कहेगा उनके लिए का कोई नाम होगा वो चिल्लाएंगे ना तो शासन करने वाले भी वहाँ से चिल्लाएंगे कि भाई समझ में नहीं आई गलती करते ये क्या अच्छा उस मुल्क में उस देश में जाएगी तो वहाँ फिर उस देश के लोग सब चिल्लाएंगे सब छोटे बड़े सब शासक सब चिल्लाएंगे अमीर गरीब और शासन करने वाले उसमें उठ जाएगी उसको में जाएगी भारत में भी आएगी घूमकर तो यहाँ के दर्शकों में अपनी बात यहाँ की जनता चलाने लगी यहाँ के साहूकार जो भी छोटे बड़े उद्योगपति है वो चिल्लाने लगेंगे फिर जो शासन करते वो चिल्लाने लगेंगे भाई समझ में नहीं आया कि किधर चला फिर उसके बाद सब रेडियो अखबार जब जनता और शेख साहूकार शासन चलाएंगे तो वे रेडियो अखबार चलाएंगे तो जब ये सब चलाने लगे एक तरफ तब बाबा जी की बात को मान लेना लेकिन दिक्कत तो रखो दिक्कत तो नहीं में रखो कि आज मतलब ये है कि 31 है मतलब ये है कि 31 तारीख है ये 10वां महीना है तो बाबा जी आज इस शहर में इस सुबह के सरकार जिसको बोल रहे हैं ये तो आप लिख करके रखोगे तो आप समाज याद रहेंगे अरे ढंग वो बहुत खराब है ये तो मैं ऐसे काम नहीं करेगी फिर क्या करेगी आप समझ लीजिए पहले मेरी सब देखिए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के मन को करा पहले तो आपस में करेगी अब फिर उसके बाद में क्या होगा ऐसा चला जाओ वो हमला कर देंगे वो कहेगा झंडा पूरा दिखाओ वो कहेगा मैंने समझ नहीं किया तो ये बताओ जब लड़ाई इधर उधर से तो क्या बच्चा ये सीधा करो सीधा इसको ये लिखा हुआ आ जाए सीधा इसको खड़ो कर लो बस लगेगा तो किधर जाए वो तो बैठ कर देगी डंडा यूँ करो तब मैं अब आगो सही आ रहा हूँ और लड़ाई में जो है वो अकूल खर्च होता है यदि ऐसा नहीं कि आप करो या तो अपना किया तो कुछ पता नहीं कितना लगेगा लड़ाई कैसी होगी तो बताइए जब ये नहीं रहेगा तब क्या और देश वाला चला बड़ी सवाल है बड़ी ऊर्जा है समझ लीजिए और वो चिल्लाएगा कि हमारे अनाज नहीं वो चिल्लाएगा हमारे अनाज नहीं वो चिल्लाएगा हमारे निकल के भाई तो हमको जल्दी है उनसे मिलेगा मत करिए उनको उनके रातों रहेंगे भाई तुम अपने मुल्क से मंगवा दो तो वो भेजेंगे खबर तो कहेंगे भाई हमारे यहाँ भी नहीं है तो बताइए फिर क्या होगा उसमें भी तो चाहिए कि कोई मुफ्त दे दे अरे उसमें भी तो ये चाहिए तक चाहिए तो क्या वो अनाज मुफ्त में दे देगा कम से कम बड़ी चालाक है बहुत होशियार है ठिकाने लगा देगी अभी आप समझ नहीं रहे बड़ी आगे तकलीफ होने वाली इसलिए आप लोग जितने खेती दुकान सत्तरा ईमानदारी के साथ जो भी कर यूट्यूब में चलता है यूट्यूब में जाता है जय गुरुदेव चैनल नदवी के नाम से जय गुरुदेव चैनल नदवी भरतपुर जिले में वो नाम डालना पड़ेगा हाँ आप बोल देना तो नाम डालना एक हमारे गुरु भाई है आप दलित संगत वाले उन्हें तो हमारे गुरु भाई फेसबुक व्हाट्सएप और ये सब चलाते हैं तो आपका नंबर वो बोल रहे थे कल कि दादा का कौन सा नाम से चलता है थोड़ा पेन में लिख लेता मैं जय गुरुदेव चैनल नदवई में जय गुरुदेव तो चैनल नदवई पेन है आपके पास अपनी व्यवस्था का भाव अगर भर देते और इनको वोट करा देते हमारा कर्तव्य सूरत गुजरात से आए हैं तो मेहनत करते और की थी उसकी सबकी मदद हो जाती और लोगों ने किया है बच्चों है जब प्रसारों बैठे साथी नहीं अभी कोई नहीं होगा
जय गुरुदेव चैनल में। जलाओ, बच्चों को मार दो, कारखाने जला डालो, दुकानें जला डालो। ये शोरगुल मचा 47 साल हो गए, क्षमा करना। आइए बताओ खाने ये मुझे कितनी हिंसा देते। अब ये सोचने की बात है, रिपोर्टिंग हिंसा नहीं हुई, जितना नुकसान हुआ तो आपने जितनी आमदनी, जितनी कारखाने में, दुकान में, रेल में, तुमने खेती में जितनी भी आमदनी आपने की है उसको दफना दिया, यानी भस्म कर दिया, राख कर दिया। जय गुरुदेव अब चिल्ला- जय गुरुदेव चैनल नदवई, ये गुजराती में लिखा है हमने समय को गुजराती नदवई। भारत तो मैंने तुम्हारे गुजरात वडोदरा से ट्रेनिंग की थी पीटी। हाँ वडोदरा से। कर्जा मांग ले, कितना जाए ज्यादा आना रहता था। पूछा जाए। यूट्यूब में ये नाम डाल देगा तो आ जाएगा ना। हाँ नाम डाल देना, मतलब इनमें से कोई नहीं बता सकता ये देख लेना ना नदवे की वो कई भी चल रहे हैं, नदवे कोई भर्ती का कोई काम है तो नदवे नाम से निकला कर प्रोग्राम। नदवई, ये प्रोग्राम आ जाएगा ऑटोमेटिक दिख जाएगा आपको। अभी दिख जाएगा। लेकिन नदवई कहाँ पे है? भरतपुर के अगल बगल में, भरतपुर जिले में ही है। भरतपुर जिला। ब्याज भी देने के लिए तुम तैयार नहीं, वो भी नहीं दे पाते हो तो कर्जा देना मुश्किल है। तो आपने देखा अब कहाँ लगा, ये तो आप करो, मुझे इससे मेरा मतलब नंबर नहीं। लिख लो, कुछ मैं तो मतलब की बात करूंगा कि जब पैसा नहीं रहा तो आप फिर भगे तो जाकर के आपका नंबर भी दे दो मेरे पास। 988 वहाँ के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सरकार कि हमारे देश गरीब है, और ऐसा करो आप 7 कि अभी मतलब हमने तो कर्जा नहीं दे पाया, लेकिन ऐसा करो कि आप अपने उद्योगपति शेठ कामगारों को भेजो कि आप कर्जा दे सके, ले चले हमारे देश में और हम उनको सुविधा दे देंगे। दादा आपका नाम? जवाहर सिंह। पूंजी निवेश तो हमने 4 सालों से बराबर देखो भाई विदेशियों का या पूंजी विस्तार निवेश करने का योग जवाहर सिंह भरतपुर हाँ भरतपुर के वही नवर। क्या रहेगा? नदवे तहसील जिला भरतपुर लिखा है। आपका गांव तो यही आएगा ना नदवई। नदवे अपनी तहसील काम वाला है, चैनल इस नाम से है। ये भरतपुर जिला भरतपुर है अपना नाम है, तो भरतपुर नाम से रखो आप। मतलब आपका जो गांव कौन से गांव में रहते हैं? गाँव तो झारकई। झारकई। नुकसान होगा वो भारत के लोगों को देना पड़ेगा। ये आपका समझौता या लिखा पड़ी हुई है जमा तो आप जानो, लेकिन कहा आपने यही है कि हम उसका नुकसान देंगे, लेकिन नुकसान हो जाएगा तो बताओ कौन दे? झारकई। हाँ सही। उस बाहर की पूंजी का नुकसान होगा। उसको मैं और बराबर झारकई आएगा ना। ये कब का हटाओ इसमें। हाँ ये हटाना पड़ेगा, ये आ जाएगा। तहसील पीछे नदवे है ये अपनी। हाँ तहसील नदवे जो चैनल चल रहा ना वो तहसील अपना। हाँ ये नदवई। ये तहसील है, जिला भरतपुर है, राजस्थान अपना है। सबके बाद हिंदू मुसलमान जय गुरुदेव। छोटे बड़े सूरत से परदेसी भाई कभी फोन किया तो परदेसी भाई बोलेंगे। अच्छा जय गुरुदेव परदेसी भाई। मोबाइल में मेरा पवार आता था। अभी तो हम यहाँ है मतलब 5 दिवसीय प्रोग्राम में तो। हाँ 5 दिवसीय प्रोग्राम में। ये गाड़ी से हम लोग सूरत से आए। अच्छा ये गाड़ी है सूरत प्रचार की गाड़ी। बड़ी तकलीफ है क्योंकि वो तुम्हें रोज सुनता हूँ, इसलिए मैं कांपता रहता हूँ। तो तुम्हें बताना तो जरूरी है, तो पहले समझ लो इस बात को। घर जाओ, क्या तुमने अपनी बुद्धि लेने नहीं सोचा? ये 9 अरब की मानव मंडी है, ये भारतवर्ष की आबादी 9 अरब की। तो उससे कम ऊपरी गिनती में कितनी गिनोगे तो ऊपरी निकलेगी नीचे से। तो 2 अरब की मानव मंडी, ये मतलब है सब लोग कहते हैं कि चलो भारत में चले और वहाँ अपना सामान लेके चल गए, तो वो आएंगे। तो उन्होंने क्या किया आपको मालूम है? उन्होंने ये आए देखा किस कारखाने में क्या बनता है, इसमें क्या बनता है, इसमें क्या लोहा क्या बनता है, कपड़ा क्या बनता है, ये क्या मशीनरी क्या बनती है, ये सबका कच्चा बना के ले गए वहाँ। तो उन्होंने देखा कि भाई इसका हिंदुस्तान में कितना है क्या, उन्होंने उसी चीज को बनाया तो बहुत सुंदर और मजबूत और 4 रुपये 50 रुपये नहीं बना बोलेंगे नहीं लेंगे थोड़े बड़े चलाओगे। तो उन्होंने सामान बना करके फेंक दिया इस मंडी में। तुमने देखा भाई जब हमको बहुत अच्छा है और मतलब बहुत सुंदर है, बहुत मजबूत है, तो कितने दाम का करें? 50 रुपए का। वो लोग कह रहे 2000 रुपए देते जाओ हमारे लिए, ले आना हमारे लिए 10 सामान 20 सामान।
तो मतलब इधर उधर से लेने लगे। ये जितना सामान आपका दुकानों में रखना है, कारखानों का बना हुआ, ये बच्चों जब तुम्हारा सामान नहीं बिकेगा, दुकानदारों, तो तुम उस सामान को जो कारखाने में लगा बनाओगे और नहीं आएगा, उनकी जब ये बिकेगा लगाओगे तो उनका लाभ गोदाम जमा हो जाएगा। तो उनके लिए तो मजदूरी चाहिए, उन मजदूरों को ये चाहिए। तो जब सामान नहीं उठेगा तो मजदूरी किधर जाएगी? और कारखाने बच्चे बच्चों समाज बंद। तो जब वो घर बैठ जाएंगे तो उनके बच्चे जो स्कूलों में पढ़ते हैं, कभी आपने सोचा है कि उनके बच्चे लोग पढ़ रहे कितने स्कूल में? कभी आपने गिनती कभी सोची है? कभी आपने कभी देखा कितने बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूलों में सारे देश के अंदर? तो ये बताइए, तो घर बैठ जाएंगे तो मतलब उन्हीं की नौकरी छूट गई, मैनेजर और मतलब ट्रकों की और मजदूरों की। और बताइए कि आप कोई बच्चे पढ़ते हैं, अगर आप अरे तुम्हारे मतलब की बात नहीं, ये मेरे मतलब की है, इनके मतलब की नहीं है। ये तो तुम्हारे बच्चे हैं सब, जो स्कूलों में पढ़ते। तो ऐसा करना चाहिए कि अपने सेठ साहूकारों को हिंदुस्तान के बुलाकर के सामने उनसे बात करो कि हम तुमको सुविधा देंगे पूरी, और तुम ये बताओ कि कहीं से धन ले आओगे, पूछा नहीं जाएगा, हम उसकी सुविधा दे देंगे और उस पर इनकम टैक्स लगेगा नहीं। जो पीछे देते हैं उसी को देते आओ, लेकिन नया जाओगे तो उस पर न पूछताछ होगी और न इनकम टैक्स न सेल टैक्स लगेगा, और तुम 1 साल पूरे 2 साल में छोटा बड़ा कारखाना लगा दो। तुमको सबको क्या करना होगा? इस देशी तमाम उद्योगपति छोटे बड़े सेठ साहूकारों को जितने लड़के स्कूल में पढ़ते उनको काम नौकरी दे दीजिए आप। भारत की समस्या अब पूरा समाधान हो जाएगा और जनशक्ति का ऐसा उपयोग होगा। भारत का जो बच्चा है, जो छात्र है, इतना वैज्ञानिक है कि अगर आपको इसको सुविधा दे दीजिए तो विश्व में ऐसा विज्ञान, यानी भारत में जो आपके सामने आ जाए तो विश्व में नहीं आ सकता। लेकिन आप तो इतने लोभी, इतने लालची कि मैं आपको क्या बताऊं, ये बाहर के लोग आ जाएंगे चारों तरफ अड्डा जमा लेंगे। तो भारत का आदमी बड़ा लालची है, क्या करेंगे? वो बड़ी बड़ी पोस्ट के लोगों को फौरन अपने पैसे से खरीद लेंगे, ये अपने बस में हो जाएंगे तो भारत फिर गुलाम करते रहेगी। तुमको ये समझ में नहीं आता है, चले आइए चले आइए चले आइए। यार वो तो तुम्हारी मर्जी है, हमको तो तुमको सुझाना, संकेत दे देना भाई घटना कुछ होने जानी, पीछे से तुम धोखा खाओगे, गड्ढे में गिर जाओगे, जो समाज बात समझती नहीं है। इसलिए पहले से जान जाओ, लड़ाई झगड़ा मत करो, आंदोलन हड़ताल मत करो, तोड़ मत करो, दफ्तर कारखाने मत जाओ, दुकानें मत बंद करो। ये काम करने का मानवीय काम है और देश का अपना नुकसान है। तो आपने नुकसान किया, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी, तभी तो सब महंगाई हो गई। अभी तुमने महंगाई क्या देखी है? न तुमने अनाज की महंगाई, न तेल की महंगाई, न इसकी महंगाई, न कपड़ों की महंगाई, न अपने लोहा लट्टर की महंगाई तो आपको आगे दिखाई देगी। तो बताओ फिर क्या होगा? अब हम मतलब की बात, इसलिए हम तो दूसरी बात कहने आएंगे कि भाई तुमको जरा सा बताएंगे, लेकिन तुम्हारे अंदर जब पूरा कचरा भरा हुआ है तो थोड़ा बहुत तो सुझाव, यानी कुछ को कम से कम संकेत और जानकारी तो दे दे, नहीं तो मतलब वही भरा रहता है। ऐसा नहीं, तुम्हारा देश नहीं है, ये प्रदेश है, यहाँ कोई नहीं रह सकता। अरे मित्रों है, ये तो मौत का स्थान है, यहाँ कोई रह नहीं सकता। तो ये जितने आदमी रहते सबको मार के तुमको कुछ मिल जाएगा? ये बताओ, इनको सबको मार दीजिए तो आपको कुछ मिलेगा? इन सब मकान खाली हो जाएंगे तो आप इसमें रहोगे, जितने कपड़े सब कपड़ों को आप करोगे। अरे भाई तुम्हारा मनुष्य का ये काम है कि भाई सबकी हिफाजत करो। इस मनुष्य सृष्टि में जो क्षणिक और नाथ आनंद है वो तो ये है
कि एक दूसरे से मोहब्बत और प्रेम, एक दूसरे के काम आओ, जरूरत हो उसकी जरूरत को पूरा कर दो, हर तरह से बीमारी में काम, इसमें काम, उसमें काम, गरीबी में काम, खेती में काम, दफ्तर में, सब तो मतलब है आनंद है। और तुम चाहते हो हम सबको काट डाले, ये बच्चा है इसके कुछ। ये तो महात्मा फकीरों की विद्या थी, ये तो हमेशा भारत में रहेगी। ये अध्यात्म मार्ग को कोई बैठ नहीं सकता, कोई भी आ जाए ऐसे तलवार लेके खड़ा है कि हम सबको काट देंगे, पेड़ पालो एक भी नहीं रहेंगे, तब भी वो कुछ नहीं कर सकता। आपको मालूम नहीं है, इसलिए समय अच्छा है, समय बहुत ही खराब है और आप लोग सब सावधान होकर के चलो। अभी विचार करो तो अच्छा रहेगा। इसलिए आप इस जीवात्मा के लिए चलते चलाते, अब बहुत समय तो आपका निकल गया, थोड़ा रह गया। अब इसके लिए क्या, मान लो 40 साल की उम्र है, 50 की है, और 49 खत्म हो गए, 7 वर्ष में चले जाओगे। बताओ उसके लिए क्या अच्छा, जीवात्मा के लिए क्या, बचत के लिए क्या, उसकी इबादत और इच्छा के लिए आपने सामान का, कि तुमने खुदाई रूहों का खजाना तुमने जमा किया होता तो आज उसके काम आ जाता, तो उसमें से कुछ आपने किया नहीं। आपने तो इबादत की जिस्मानी, फायदों की इबादत, इसलिए वो इबादत कबूल ही नहीं है। रूहानी इबादत तो आपने की नहीं, इसलिए तुमने शरीर से ये पूजा पाठ, ये सब तुमने वासनाओं का किया, ये मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए, मकान मिल जाए, थोड़ा ये मिल जाए, बच्चे मिल जाए, ये सामान, इसके लिए तुमने आत्मा के लिए कुछ किया, उसका कुछ जमा नहीं किया। ये बताओ, आपका प्रदेश है, सब धोखा खा जाओ, सब रोए, एक भी आदमी बगैर ये भी रोए वो कोई जा नहीं सकता, साफ करो। इसलिए अपनी जीवात्मा को जगाओ, और जब जाग जाए और अंदर में वो नूर और वो प्रकाश, अंदर में आसमानी आवाज, यानी अंदर में देववाणी जब इसको प्राप्त करे तो देखो इसके चेहरे पर क्या है, वो खुशी का ये समुद्र टपकता है, खुशी का। ऐसा मतलब ये तुम्हारे अंदर खजाना भरा हुआ है। अरे वो खुदा यानी खजाने का वो समुद्र है, वो तुम उसको दरवाजे पर प्राप्त करके और तुम उससे दूर चले जा रहे बगैर में। तो अब मेरी बात सुनो बच्चे बच्चियों, अब मैं तुमको सही बात बता दी। ये मनुष्य शरीर है जिसमें, देखो इधर ये जीवात्मा, ये रूह देखो, दोनों आंखों के मध्यभाग में दरमियान में, ये यहाँ पर बैठी हुई है, ये इधर नहीं है, न इधर है, न इस तरफ है, न ये यहाँ है, न ये नाभि में है, इधर नीचे की तरफ है। इधर देखो ये डंडा है, ये आकाश का डंडा, इसकी सीमा यहाँ तक। इधर देखो यहाँ, इससे आगे ये दो आंखों का ये आकाश, ये दो कानों का और दो नाक का, ये रूह है जीवात्मा बैठी। उस रूह में, उस जीवात्मा में अंदर वो तीसरी आंख है, तीसरा नेत्र, वो सिर्फ है। ये तो शरीर में 2 आंखें, जिसमें 2 आंखें, कितनी आंख हो गई? बोलो कितनी आंख? बोलो 3 आंखें हो गई। इधर देखो ये जीवात्मा, ये रूह बैठी हुई है, ये उसमें एक कान, उस रूह में जीवात्मा में एक कान, और शरीर जिसमें 2 कान, कितने हुए? 3 कान हो गए। इधर देखो मेरी तरफ गौर से, ध्यान से, ये जीवात्मा बैठी हुई है, उस जीवात्मा में रूह में एक नाक है और शरीर में 2 नाक, कितनी नाक हुई? चलिए बताओ, तुमको किसी ने बताया 3 नाक है, 3 कान, 3 नाक? ये तुम्हारे जिसमें, इसमें तो 2 हाथ, 2 कान, 2 नाक शरीर में, ये तो बाहर से सुनते देखते हैं, ये इसी आकाश के अंदर, और वो जो कुछ भी दुर्गंध और सुगंध होगी उसको नाक छुएगी, लेकिन जीवात्मा की आंख और कान और नाक ये इस आकाश के ऊपर। तो तुम्हारा जो दिल ये हुआ, इस आकाश के ऊपर दिल तुम्हारा हृदय, यानी नीचे इधर नहीं है, इस डंडे के नीचे इधर तुम्हारा दिल या हृदय इधर नहीं है, ये जीवात्मा का हृदय और ये रूह का दिल इस आकाश के ऊपर है। और वो आकाश कितना बड़ा है? जितना ये सारा संसार, उससे ज्यादा बड़ा ये आकाश है। ये जहाँ रूह बैठी हुई है, अगर इसको तुम जला लो, इस मनुष्य रूपी जिसमें मंदिर में, इस जिस्मानी मस्जिद में, तो ये जाग जाए और खड़ी हो जाए और अपने प्रकाश को समेट करके यहाँ ले आए,
तो इतना रोशनी, इतना प्रकाश सूरज में नहीं है। तुम ऐसे दरवाजे पर बैठे हो और तुम खुदा को नहीं देख सके। लानत है तुम्हारी जिंदगी को। है हिंदू, तुम दरवाजे में बैठे हो परमात्मा का, यानी साक्षात्कार, यानी स्वर्ग और वैकुंठ में दरवाजे पर उठ के बैठे हुए बैठ के, और तुम बैठ में नहीं जा सके। तुम स्वर्ग और वैकुंठ में और दरवाजा छोड़ के नीचे चले जा रहे हो, नीचे दोजख में और चारों खानों में। तो तुम्हारी जिंदगी किस काम की? ऐसी जिंदगी किस काम में आई? चलेगा, वो छोड़ देगा, माफ कर देगा। तो इसलिए मैं कुछ आपको बता देना चाहिए। बेकीमती अमोलक चीज, जब वो मालिक खुश होता है, प्रसन्न होता है, तो फकीरों और महात्माओं को आदेश देता है, हुक्म देता है कि जाओ इन जिस्मानी रूहों पर, यानी मनुष्य आत्माओं पर तुम उस आत्मधन की वर्षा कर दो, जिससे इनका कल्याण हो जाए। तो आप लोग अमोलक चीज लो। और बाकी मैं तो ये कहने नहीं आया कि तुमको घर छोड़ना है, तुम्हें बाल बच्चे छोड़ना, तुमको कपड़े छोड़ना, ये तो मुझे उपदेश करना नहीं है। या तुमको दफ्तर छोड़ देना, मुझे तो ये उपदेश करना है कि घर बार कभी छोड़ करके मत जाइएगा। साधु घर से बाहर हो गए तो तुमको भगवान खुदा कभी नहीं मिलेगा, घर में रह करके मिलेगा। 23 घंटे तो देव शरीर के लिए, इस दिन के लिए मेहनत करो, इसके लिए सामान इकट्ठा करो, इसको से, और 1 घंटा यानी अपनी जीवात्मा को, रूह को जगाने के लिए, जिससे कि हम मालिक के पास पहुंचे। अब इतना भी अगर तुम नहीं दे सकते हो तो बोलो क्या करोगे, क्या? अरे रूहानी इबादत करो, आत्मिक सच्चा भजन करो भगवान का, तो सामने होगा। तुमने निरामत पड़ी, मुंह दे नैन, मैंने बाहर की आंखों को बंद किया और मेरी आंख खुल गई। मुंह दे नैन, मैंने आंखें बंद की, तिरसत में भयो। मेरी आंख जब अंदर की खुली तो देखता हूँ मोह विलोक नाम मुस्कान, यानी खुदा का दीदार हुआ, भगवान का साक्षात्कार। वो स्वामी जी रामायण में चरती विदृष्टि ज्ञान चक्षु तीसरा देते हैं, वो जब खुल गया तो उससे वो दीदार दर्शन करते। तो क्या रमा झूठी है क्या? अरे भाई उन्होंने तो आंख से देखा, लेकिन तुमने तो कुछ किया नहीं है, तुमने तो खाली पढ़ा, कुरान देखी है। तुमको मालूम कुरान में क्या लिखा? रूह पर रहम करो, तुमने रहम किया। वो कहते हैं रूह पर, सब रूह है, सब जहान में ये जितने भी है सब में रूह है खुदा की, उसका रूह है। ये तो अपना अपना कसूर है, इसलिए जेल खाने में बंद किया गया। अगर तुमने सजा की है तो तुमको जेल खाने में बंद किया, तुम्हें रूह नहीं है। जो जेल में रहते हो उनमें रूह नहीं, तुम यहाँ रहते हो उन्हीं में रूह है, सब में रूह खुदा की। कहते हैं यानी सब जीवात्माओं पर सब पर गया। तो क्या देगा? अरे सत्य, सेवा, आदर, सत्कार, समझ लो तो अच्छी तरह से एक दूसरे का मान सम्मान। ये क्या था? मनुष्य के गुण थे, ये मनुष्य का मानव धर्म था, ये मानव गुण थे। अगर इसको बरकरार आप जब करते हो अपने पास रखते तो आज आत्मा जल्दी जाकर और अहंकार और गाली और गलत और झूठ और बेईमानी और धोखा और दगाबाजी और सीने चोरी, और फिर उसके बाद में चोरी डकैती और झूठे मुकदमे और झूठी दवाई, तुमने अपने को भर लिए। और बताओ तुम्हारा तो शरीर नष्ट हो जाए। अब इसमें दिखाते हैं ये सब बैठे हुए सब बीमार। क्या आप कोई अच्छे बंदे लोग? इसलिए तुमको चाहिए था कि सद्गुण मनुष्य के गुण आते, मानव धर्म आता, वो आध्यात्मिक धर्म प्राप्त कर लेते तो भगवान मिल जाता जल्दी से। जब मन बुद्धि और चित्त अंतःकरण जीवात्मा निर्मल, तो कहते निर्मल जब तुम होता है जो निर्मल हो जाएगा उसको प्राप्त कर लेगा। तो कलयुग के समान भगवान की प्राप्ति के लिए, खुदा के दीदार के लिए और दूसरा कोई युग नहीं है, कोई सदी नहीं है, यही सत्य। लेकिन आपको फकीर, कामिल फकीर, हामिल नहीं,
बाहर के पढ़े लिखे नहीं, कामिल फकीर जिन्होंने रूप को जगाया और खुदा का दीदार करते उनके पास जाना पड़ेगा। जिन्होंने अपनी जीवात्मा को जगाकर और अपना ज्ञान चक्षु तीसरा बोलकर जो उन्हें उससे मिलते हैं, ऐसे किसी महापुरुष के पास आपको जाना है और वहाँ जाकर आप अपना काम कराओ। तो आपने तो कुछ नहीं, इसलिए मैं अमोलक चीज दूंगा। बोले लिए मेरे यहाँ तो कोई भेदभाव की बात नहीं, मैं तो इंसान आदमी, उनमें मालिक की ये चेतन शक्ति है, जीवात्मा उसका नूर है, इसमें उसका प्रकाश है, वो तो चेतन है। और जड़ में आकर के फंस गई तो वो स्वामी महाराज कहते हैं जड़ चेतन ग्रंथ पड़ गई, उस चेतन जी के 5 तत्व में यदि ग्रंथि पड़ गई, फंस गई, तो फिर बताओ कैसे खुलेगी? बिना महात्मा की वो तो पूरा कचरा ये पहाड़ों की तरह से, यदि आपने इसको जमा कर लिया तो तुम्हारी अंदर की आँख कान बंद हो गए, अब तो सुनाई और दिखाई कैसे देगा? बाहर की आँख और कान बंद हो जाए तो बात से न देख सकते हो न सुन सकते हो, तो जीवात्मा की आँख रूह की बंद हो गई और कान भी बंद हो गए। आखिरी आवाज यानी कलमा है, कैसे सुनोगे? कैसे तुम्हारी सुनोगे? आप अखंड कीर्तन हो रहा 24 घंटे और तुम्हारे पास तक आवाज आने में बहरा खतरा है। अगर कान तेरे खुल जाए तो सुनने लगेगा, तो बिना महात्माओं के महापुरुषों के बच्चे काम नहीं हो सकता। ऐसे तो जो थोड़ा लगा लो, इसलिए अमोलक चीज ले लो, करो जल्दी। जो देखो ये है नाम था, ये रूहों को खुदाई खजाना, यदि जीवात्माओं को आत्मिक धन, इसको धन को ले लो, इसको कहते हैं नाम है बच्चे। ये बीच में मत बात मना कर रहा, तुम लोग खा गए, इस पर फोटो नहीं लाएगा, मना कर ये गलत फोटो नहीं, आप इसको बंद करके नामदान ले लो। अमोलक अमोलक नामदान ले लीजिए आप, ये नामदान है। सर्वोपरि दान इससे बढ़ करके कोई दान नहीं, हीरा जवाहरात सोना चांदी राजपाल के सामने कुछ नहीं। तो अमोलक चीज लीजिए, ऐसा अवसर ये समय आपको मिलेगा नहीं। तो जो भगवान का नाम बोलूंगा सब लोग एक साथ एक आवाज में बोलना। पहले मैं हिंदी में बोलूंगा, बाद में उर्दू में समझा दूंगा। घबराने की किसी को कोई बात नहीं है, उर्दू में भी समझ लो और हिंदी में भी समझ लो। लेकिन जो नाम मैं बोलता जाऊंगा सब लोग शुद्ध यदि साफ बोलना, अशुद्ध मत बोलना, शुद्ध बोलना। जब मैं चुप हो जाऊंगा उसका, लेकिन सबके बच्चे सबकी आवाज निकलेगी, बच्चे